हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय की वर्कबुक 2023-24 के अध्याय 2 अम्ल सारक एवं लवण के कार्यपत्रक 6 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 5 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने से मिश्रण बाहर आने का क्या कारण है। जब हम अम्ल के अंदर जल को मिलाएंगे तो क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी। इस वजह से मिश्रण है वो क्या हो जाएगा, उस पात्र से बाहर आ जाएगा। तो ऊष्मा बाहर निकल रही है, मतलब वो अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, वो अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल व सारक के आपस में अभिक्रिया करने से लवण और जल का निर्माण होता है। लवण की प्रकृति उदासीन होती है, इस वजह से उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, दूध से दही जमने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखें, हमने इनके उत्तर अलग से लिख रखे हैं कि दूध से दही बनने पर पीएच का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कारण क्या है कि ताजे दूध का जो पीएच मान है वो लगभग कितना होता है, 6 होता है। लेकिन दही बन जाने पर वो क्या हो जाएगा, और अधिक खट्टा हो जाएगा। खट्टा होने का मतलब है उसका जो अम्लीय गुण है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका जो अम्लीय गुण है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब अम्लीय गुण बढ़ जाएगा, इसका मतलब है उसका जो पीएच मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब दूध से दही बनता है तो उसका पीएच मान अम्लीय गुण के बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्लोरसार अभिक्रिया या प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो साधारण नमक NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोरसार प्रक्रिया। क्यों, क्योंकि इससे निर्मित जो उत्पाद है वो क्लोरीन यानी क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका सारक होता है। और ये सभी उत्पाद औद्योगिक दृष्टि से क्या है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया होगी आपकी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवानी है जल से, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से आपको क्या प्रवाहित करनी है, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा आपको प्रवाहित करनी है। तो होगा क्या, क्या बनेगा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपकी क्लोरीन गैस निकलेगी और आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन का मतलब किससे है, क्लोर, और NaOH क्या है, सार। इस वजह से इस अभिक्रिया का नाम दिया है क्लोर सार अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए काम में आने वाले यौगिक का नाम और क्या लिखना है, आपको सूत्र लिखना है। तो जल की जो स्थायी कठोरता है उसको हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है, उसका उपयोग किया जाता है। और जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट या जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं, Na2CO3 10H2O। ठीक है, 10H2O, इसका उपयोग भी किया जाता है। Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से, धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है वो है CuSO4। क्या है, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कि जब जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है
तो किसका निर्माण होता है? जिप्सम का निर्माण होता है। और लगभग आधे घंटे के अंदर जमकर वो क्या बन जाता है? बिल्कुल ठोस पदार्थ बन जाता है। तो अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? CaSO4 हाफ H2O। इसकी अभिक्रिया करवानी है आपके 3/2 H2O के साथ। तो क्या बनेगा? जब इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो बनेगा आपका जिप्सम CaSO4 2H2O। ठीक है, ये क्या है? POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये क्या है आपका? जिप्सम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय अथवा सारकीय? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकृति होती है बच्चों, वो होती है सारकीय। ऐसी प्रकृति होती है, सारकीय प्रकृति होती है। 8वां, क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाने वाले पदार्थ का नाम बताइए। क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाने वाले पदार्थ का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। तो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण जो बनाने वाले पदार्थ का नाम है, वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, जब क्लोरीन की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण के साथ करवाई जाती है, सॉरी, जब क्लोरीन की अभिक्रिया आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। तो देखें, आप चाहे तो उसकी अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। देखो अभिक्रिया क्या होगी? CaOH2, बुझे हुए सोने की अभिक्रिया करवानी है आपकी क्लोरीन गैस से। तो क्या बनेगा? आपका CaOCl2 विरंजक चूर्ण बनेगा, और क्या बनेगा आपका? H2O बनेगा। क्या बनेगा? आपका H2O बनेगा। ठीक है, CaOCl2 और क्या बनेगा आपका? H2O बनेगा। ये CaOCl2, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। सिरका के अंदर टमाटर, चिट्ठी का डंक और दही। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। चिट्ठी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 6 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।